इंडियन प्रीमियर लीग में ना कभी कभी एक मैच सिर्फ एक मैच नहीं होता, बल्कि एक स्टेटमेंट बन जाता है। एक टीम सीधा शिखर पर पहुंच जाती है और दूसरी टीम खैर वो अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजरने लगती है। तो आज हम आरसीबी और सीएसके के उसी रिकॉर्ड तोड़ मुकाबले की कहानी को परत दर परत खोलेंगे, जिसने पॉइंट्स टेबल को पूरी तरह से उलट पुलट कर रख दिया। जी हां, इस एक जबरदस्त मैच के बाद आईपीएल 2026 के सिंहासन पर एक नया राजा आ बैठा है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे? जरा इस टेबल पर नजर डालिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एकदम टॉप पर और चेन्नई सुपर किंग्स सबसे नीचे। 2 मैचों में 2 जीत ने आरसीबी को सीधा शिखर पे पहुंचा दिया है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, मतलब आरसीबी की विस्फोटक बल्लेबाजी से। तो पहला सेक्शन, आरसीबी की बल्लेबाजी का वो हमला। आइए देखते हैं कि आखिर ये रिकॉर्ड तो टोटल बना तो बना कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले इन बड़े बड़े स्कोर्स पर एक नज़र डालते हैं। एक तरफ 250 और दूसरी तरफ 207। सच कहूं तो इसी स्कोरबोर्ड ने मैच की पूरी कहानी लिख दी थी। पर ये आंकड़े आए कहां से? 250 रन, ये सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं था, ये इस सीजन के लिए आरसीबी का एक तरह से ऐलान था। उन्होंने सिर्फ मैच ही नहीं जीता, बल्कि दूसरी टीमों के लिए एक मनोवैज्ञानिक दीवार भी खड़ी कर दी। और मैच का टर्निंग पॉइंट, वो आखिरी 30 गेंदें जिनमें पूरे 97 रन बने। सोचिए, ये पावर हिटिंग नहीं थी, ये तो गेंदबाजों पर एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसी थी, जिसने सीएसके की वापसी के सारे दरवाजे ही बंद कर दिए। और इस पूरी तबाही के पीछे एक ही नाम था, टिम डेविड। सिर्फ 25 गेंदों पर 70 रन। अरे बाप रे, ये पारी सीएसके के गेंदबाजों के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं थी। ये हेडलाइन देखिए, सब कुछ कह देती है। टिम डेविड सिलेबस से बाहर आए। और सच में उनकी बल्लेबाजी किसी भी प्लानिंग या स्ट्रैटेजी से बहुत ऊपर थी। एक ऐसी पारी जिसने सीएसके को पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, एक जुझारू अर्धशतक। अब देखते हैं सीएसके के जवाब की कहानी, जिसमें एक बल्लेबाज अकेला लड़ता रहा पर आखिर तक पहुंच नहीं पाया। 251 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य और उसका पीछा करते हुए सीएसके की शुरुआती लड़खड़ा गई। पहले कुछ ओवर्स में ही दोनों ओपनर्स आउट हो गए। इसके बाद टीम लगातार दबाव में रही और कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि वो रन चेज में आगे निकल पाएगी। इस गिरते हुए किले को अकेले बचाने की कोशिश कौन कर रहा था? सरफराज खान। जब एक तरफ से विकेट्स की झड़ी लगी हुई थी, तब उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में 50 रन बनाकर सीएसके की उम्मीदों को किसी तरह जिंदा रखा था। एक शानदार पर बिल्कुल अकेली लड़ाई। और इस हार के साथ एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया जो सीएसके कभी नहीं चाहेगी। आईपीएल के इतिहास में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स लगातार 3 मैच हार गई है। ये एक चैंपियन टीम के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका है। लेकिन इस हार जीत के शोर में एक और ऐतिहासिक पल भी छिपा था। एक ऐसा पल जो एक गेंदबाज की सालों की मेहनत और लगन का नतीजा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार के। उन्होंने इस मैच में इतिहास रच दिया और एक ऐसे एलीट क्लब में शामिल हो गए जहां पहुंचना हर गेंदबाज का एक सपना होता है। ये देखिए, आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की लिस्ट में भुवनेश्वर कुमार अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि वो 200 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। क्या शानदार उपलब्धि है। तो अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, कैसे बदली पॉइंट्स टेबल, मतलब इन सभी रिकॉर्ड्स और प्रदर्शनों का आखिर में नतीजा क्या निकला, लीग स्टैंडिंग्स पर इसका असर क्या हुआ। चलिए देखते हैं। इस बड़ी जीत का सीधा असर देखिए। आरसीबी सिर्फ जीती नहीं, बल्कि अपने शानदार नेट रन रेट जो कि +2.501 है, उसकी वजह से सीधे नंबर 1 की कुर्सी पर जा बैठी है। और दूसरी तरफ कहानी बिल्कुल उल्टी है। सीएसके 3 मैचों में 3 हार के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है और उनका खराब नेट रन रेट उनकी वापसी की राह को और भी ज्यादा मुश्किल बना रहा है। तो सवाल अब यही है, क्या यह आरसीबी के लिए एक चैंपियन सीजन की शुरुआत है? और क्या आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक सीएसके इस ऐतिहासिक गिरावट से उभर पाएगी? इस एक मैच ने टूर्नामेंट का रुख पूरी तरह बदल दिया है और यकीनन आगे का सफर और भी रोमांचक होने वाला है।